ओवर थिंकिंग धीरे धीरे शुरू होती है, पता हमें चलता नहीं है, बट एक समय ऐसा आता है तब वो बहुत मतलब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल ऐसा करने लग जाती है प्ले की बस हर बात पे आप ओवर थिंक कर रहे हो, हर बात पे ओवर थिंक कर रहे हो। तो इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? आपका क्या मतलब एज ए साइकोलॉजिस्ट आप क्या कहना चाहोगे? ओवर थिंकिंग, एक हम किसी चीज को सोच रहे हैं और हम एक किसी चीज को सोचते जा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है राहुल जी? सबसे बड़ा दिक्कत होता है एक्सेप्टेंस, कि अगर कोई बात है, कोई चीज है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एंजाइटी के साथ में ना लोगों को पैनिक अटैक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उसका रीजन क्या है? पैनिक अटैक्स पहले भी आते थे या नहीं आते थे, बट अभी मतलब एग्जैक्टली पैनिक अटैक्स पहली बात तो हैं क्या और वो आते क्यों हैं? अगर हम बात करते हैं एंजाइटी की और पैनिक अटैक्स की, तो दोनों में एक स्लाइट सा डिफरेंस वो ये है कि जो एंजाइटी होती है वो आती है जैसे 10 मिनट के लिए हो गया वो, पर वो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। वहीं पे ही पैनिक अटैक्स जो आता है वो बहुत ज्यादा सडन आता है। आई हैड अ स्टूडेंट, आप क्या मानते हो 10th और 11th क्लास का एक बच्चा वेप भी ले रहा है, स्मोकिंग भी कर रहा है, हैवी अल्कोहल ले रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है, बहुत रिच है, बट स्टिल ये सारी चीजें वो बच्चा कर रहा है। उसका ऐसा क्या रीजन है या ऐसा क्या हुआ होगा उस बच्चे के साथ कि वो इन सब चीजों में स्टार्ट कर दिया? तो कहीं ना कहीं हम चीजों में लैक करते हैं, हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आजकल पेरेंटिंग भी इसी तरीके की हो चुकी है। आजकल लोगों में हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अभी रिसेंटली एक केस था मेरे घर के ही आसपास का। द गर्ल वाज 19 years old, उसको हार्ट अटैक हो गया। ऐसा क्या हुआ? या फिर मतलब ऐसा भी नहीं, शी वाज अनहेल्दी, शी वाज फिट, उसके बाद भी उसको हार्ट अटैक आया। एक स्टेज आता है किसी इंसान के लिए, वो होता है सुसाइड। बहुत से लोग जैसे कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स हो गए, कितने स्टूडेंट्स हैं जो हर साल सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो उनका रीजन भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, या ऐसी कौन सी स्टेज होती है जब आदमी को ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है? आई रिमेम्बर अ डे, मेरे पास मेरे एक दोस्त का फोन आया। उसने मुझे बोला कि यार मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मैंने बोला यार क्या हो गया, बता तो सही। मैम आजकल अगर हम देखें तो एंजाइटी के साथ में ना लोगों को पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है? पैनिक अटैक्स पहले भी आते थे या नहीं आते थे, बट अभी सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है कि किसी से भी बात करो एंजाइटी के बाद में कि मुझे पैनिक अटैक्स आए थे। तो मतलब एग्जैक्टली पैनिक अटैक्स पहली बात तो हैं क्या और वो आते क्यों हैं? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एंजाइटी की और पैनिक अटैक्स की, तो दोनों में एक स्लाइट सा डिफरेंस वो ये है कि जो एंजाइटी होती है वो आती है जैसे 10 मिनट के लिए हो गया वो, पर वो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। कि अभी से हमें स्टार्ट हुआ एंजाइटी होना, धीरे 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 हमारी एंजाइटी बढ़ती है। वहीं पे ही पैनिक अटैक्स जो आता है वो बहुत ज्यादा सडन आता है। आजकल लोगों को एंजाइटी तो बहुत होती है हर चीज में, बट वो चीजों को इतना ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं, इतना ओवर स्ट्रेस्ड कर देते हैं कि उनके साथ पैनिक अटैक्स आने के जो चांसेस होते हैं वो 100% बढ़ जाते हैं। अब पैनिक अटैक्स होता कैसे है? लोग बहुत ज्यादा चीजों को मजाक में लेते हैं, पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो एकदम से घबराना चालू कर देते हैं, उनको पसीने आना चालू हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उस चीज को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ पैनिक अटैक। पैनिक अटैक्स इट हैपेंस इन जस्ट अ सेकेंड, इन अ मिनट। और वो ऐसे होता है कि आपको सही में हार्ट अटैक आ रहा है, आपको चेस्ट पेन होने लग जाएगा, आपको पसीने आने लग जाएंगे, आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। सो दैट इज अ पैनिक अटैक। अब अगर हम बात करें कि पैनिक अटैक होता क्यों है, तो जैसा कि आप देखें कि आजकल ना छोटे छोटे बच्चों को भी पैनिक अटैक होता है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी बन चुकी है, हमारा अटैचमेंट उसमें सबसे बड़ा रीजन है। चाहे वो अटैचमेंट हमारा किसी इंसान से हो, वो फोन से हो या किसी भी चीज से हो, जब वो चीज हमसे छिनती है तो उसका जो स्ट्रेस होता है हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो दैट टर्न्स इनटू द पैनिक अटैक। पैनिक अटैक्स। हाँ जी। ग्रेट मैम। मैम ना एंजाइटी में क्या होता है कि एक एंजाइटी होती है और एक स्ट्रेस होता है, ठीक है? अब जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे बेसिकली नहीं पता है कि व्हाट इज एंजाइटी एंड व्हाट इज स्ट्रेस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों अलग अलग कैसे हैं? राहुल जी, ऐसा होता है कि एंजाइटी जो होती है ना वो बहुत लंबे समय से चलती आती है, बट स्ट्रेस में, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया, स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस जैसे मान लो कि कल एग्जाम है मेरा, ठीक है, अब मुझे एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, तो उसको हम कहते हैं डी स्ट्रेस। वो स्ट्रेस होता है गुड स्ट्रेस। डी स्ट्रेस हाँ होता जी। है। अब इसमें भी स्ट्रेस में भी एक गुड स्ट्रेस होता है और एक स्ट्रेस होता है।
अब जो अच्छा स्ट्रेस होता है वो हमें मोटिवेट करता है किसी काम को करने करने के के लिए। लिए। फॉर एग्जाम्पल कल मेरा एग्जाम है, आज मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे करनी है, मुझे वो याद करना है। सो दैट इज अ डी स्ट्रेस विच इज अ गुड स्ट्रेस। बट अगर वही चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि यार मुझे पढ़ाई करने, कल मेरा एग्जाम है, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, वो इतनी थिंकिंग के बीच में, इतनी ओवर थिंकिंग के बीच में वो क्या होता है ना, हम पढ़ाई भी नहीं करते, तो वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है और अगले दिन उस स्ट्रेस की वजह से हमें जो आता है हम वो भी वही नहीं दे भूल पाते। जाते हैं, हाँ। ठीक है, तो यही चीजें होती है कि स्ट्रेस वाली, अगर आपने उसको बहुत ज्यादा सोच लिया तो वो आपका, जब आप काम भी नहीं किया आपने, वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। बट वही अगर आप सोच रहे हो अच्छा ठीक है आज मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ये काम करना है, सो दैट इज अ डी स्ट्रेस। डी स्ट्रेस इज अ वेरी गुड स्ट्रेस। अगर वो डी स्ट्रेस हमारी लाइफ में नहीं होगा हम कुछ नहीं करेंगे, हम ढाले बैठे रहेंगे। डी स्ट्रेस के बट अंदर, हाँ। अगर आपको स्ट्रेस, वो बहुत ज्यादा सोच लिया आपने और अगर आपको स्ट्रेस हो गया, तो दैट इज एक्चुअल स्ट्रेस वेयर यू फॉरगेट टू वर्क व्हाट यू वांटेड टू वर्क। बट आप उसमें ओवर थिंकिंग और टेंशन में आ जाते हैं कि यार मैं क्या करूं, क्या करूं, यार मुझसे हो नहीं रहा, मुझे करना था पर नहीं हुआ, तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। और जब वो स्ट्रेस बढ़ता है तो दैट बिकम्स एंजाइटी, एंड एंजाइटी टू डिप्रेशन। ओके। यस। तो जैसे अभी आपने बात करी ओवर थिंकिंग की, तो ओवर थिंकिंग तो एक ऐसा, मतलब आज के टाइम पे, जैसे मैं मेरी खुद की बात करूं, मतलब किसी और की बात मैं नहीं कर सकता हूं, बट मैं मेरी ही बात करूं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम इतनी है कि आज अगर आप कुछ अभी चीज़ बोल के जाओगे कि राहुल ऐसा, तो मैं उसका वो क्या बोलते हैं, तिल का पहाड़ बनाना, बिल्कुल, तिल का तेल निकाल हाँ, लोगे वो आप। उस तरीके से है ना। तो एग्जैक्टली, वो, एग्जैक्टली। तो ओवर थिंकिंग धीरे धीरे शुरू होती है, पता हमें चलता नहीं है, बट एक समय ऐसा आता है तब वो बहुत, मतलब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल ऐसा करने लग जाती है प्ले, की बस हर बात पे आप ओवर थिंक कर रहे हो, हर बात पे ओवर थिंक कर रहे हो। बिल्कुल। तो इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, या ओवर थिंकिंग एक सही है, गलत है? आपका क्या, मतलब एज ए साइकोलॉजिस्ट आप क्या कहना चाहोगे इस पर? यार देखो, ये बड़ा वास्ट क्वेश्चन है, इस पे हाँ। अगर हम बैठे तो शायद हमारी शामें निकल अच्छा। जाएंगी। बट ठीक है, आई विल टेल यू। ओवर थिंकिंग, एक हम किसी चीज को सोच रहे हैं और हम एक किसी चीज को सोचते जा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है राहुल जी? सबसे बड़ा दिक्कत होता है एक्सेप्टेंस, कि अगर कोई बात है, कोई चीज है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब हम किसी चीज को एक्सेप्टेंस नहीं बना पाते, वो हमारी ओवर थिंकिंग में उसके चेंज हो बारे में जाती है। ज्यादा सोचने लग जाते हैं। जी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आजकल होता है रिलेशनशिप, आजकल बहुत कॉमन है ओवर थिंकिंग का एक, मतलब मैं कहूंगी कि एक सब्जेक्ट बन चुका है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में जब हम चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पाते, हम चीज़ों को, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली हम अपने सवालों को बनाना चालू कर देते हैं। वो सवाल हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं। उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, क्या उसे अगर ऐसा था तो पहले ऐसा क्यों नहीं लगा। मतलब दीज आर द क्वेश्चंस, जैसा कि अभी आपने कहा तिल का तेल निकालना, तो हम वो करने लग जाते हैं। बट एट द सेम पॉइंट, इफ वी लर्न द स्किल्स और द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, हम अगर चीजों को एक्सेप्ट करना चालू करते जैसे कि वो है, ट्रस्ट मी, ओवर थिंकिंग का सिर्फ एक यही ओवरकम सॉल्यूशन है। अदरवाइज देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच कैन स्टॉप यू फ्रॉम ओवर थिंकिंग। सो चीजों को एक्सेप्ट करो, लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छे से जियो, देन ग्रो ओनली यू करो, आर सेफ। मजे करो। मजे करो। ये मजे करो बस। आई हर्ड इट, आई वाज इन मुंबई। ठीक है, वो लाइन मैंने उनके स्टिकर पे देखी थी, जो कि मुझे आज तक भी याद है, मौज करो रोज करो। अरे वाह, हाँ। ठीक है, तो मतलब भाई ठीक है, स्टे हैप्पी ईच एंड एवरी डे, हाँ। देयर यू विल फाइंड समथिंग आउट इन योर लाइफ। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होते सबकी लाइफ आजकल। में प्रॉब्लम्स। आई हैड अ स्टूडेंट, आप क्या मानते हो, 10th और 11th क्लास का एक बच्ची और बच्चा वेप भी ले रहा है, स्मोकिंग भी कर रहा है, हैवी अल्कोहल ले रहा है, फेल हो रहा है, अच्छे रिच है, ठीक है, बहुत रिच है, बट स्टिल ये सारी चीजें वो बच्चा कर रहा है। उसका ऐसा क्या रीजन है, या ऐसा क्या हुआ होगा उस बच्चे के साथ कि वो इन सब चीजों में स्टार्ट कर दिया? तो कहीं ना कहीं हम चीजों में लैक करते हैं, हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट नहीं करते। कर पाते। आजकल पेरेंटिंग भी इसी तरीके की हो चुकी है, तो काफी चीजें हैं जो ओवर थिंकिंग का कारण बन कारण जाती होती है। है। सो मुझे लगता है चीजों को एक्सेप्ट किया जाए, मौज की जाए और और रोज रोज की की जाए। जाए, ये इसका सॉल्यूशन है। मैं एग्जैक्टली। आपसे अभी, जैसे आपने पेरेंटिंग की बात करी, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे होते हैं, उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं कुछ, बिल्कुल ठीक है, होता है।
जिनमें मतलब उनके माँ बाप को वो लड़ते हुए देखते हैं हम्म या उनके मतलब जो भी बीच में जो भी चीजें प्रॉब्लम्स चल रही है उनको वो देखते हैं, तो क्या वो उनके एडल्टहुड में उनके इम्पैक्ट करती है बिल्कुल करती है, बहुत ज़्यादा करती है। क्योंकि देखो इसमें ना कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताती हूँ। सेंसरी मोटर मतलब बच्चे जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या सबसे वर्ड क्या था? सेंसरी मोटर ओके। मतलब धीरे धीरे आप देखोगे एक बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके हाथ पैर हिल रहे हैं। फिर आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ कि अभी तो आपने बॉल छुपा दी तो उसको पता नहीं चला उसके सामने से। फिर जब धीरे वो बड़ा होगा आप बॉल छुपाओगे उसको पता चलेगा कि यार कुछ तो था, हाँ, जो कहाँ चला गया। गया, हाँ ठीक है, हाँ तो फिर और बड़ा होगा, फिर उसे पता है कि वो बॉल है, हाँ वो उसके पीछे रोएगा मेरी बॉल हाँ दो। हाँ तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं और वो हर एक जो हमारा मोटर साइकिल होता है वो बड़ा होता है, वो अक्यूमुलेशन में जाता है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर हम फाइनली एक फेज में आते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ही हम बड़े होते हैं। तो चाइल्ड ट्रॉमास बहुत सारे होते हैं। कभी कभी पेरेंटिंग सही से नहीं हो पाती, कभी एक पेरेंट अल्कोहलिक होता है, उनकी लड़ाइयाँ होती है। और देखो मेरी माँ ये कहती है, आई लर्नड इट फ्रॉम माय मदर, कि एक बच्चे को सबसे ज्यादा अपने माता पिता की जरूरत होती है जब वो बच्चा आपका 6 साल से लेके 15 साल के बीच में होता है। क्योंकि वही एक स्टेज है जहाँ जब वो पे ग्रो बच्चा मेंटली ग्रो ग्रो कर करता रहा है। है। ठीक है, अगर उस वक्त में आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, तो आई थिंक वो बच्चा बहुत अच्छी स्टेज में है। पर वही एक चीज होती है जब बच्चा बहुत सारी चीजें देखता है, बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करता है, तो मुझे ऐसा लगता है इट इज हैविली इम्पैक्टेड। ठीक है, दूसरा, कभी कभी कुछ बच्चे डील कर लेते हैं, कुछ 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 बच्चों बच्चे को पीटीएसडी हो जाता है। पीटीएसडी इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो कि धीरे धीरे आगे जाके क्या हो जाता है कि अगर सेम सिचुएशन वो देखता है या सेम सिचुएशन उसके सामने आती है तो वो या तो उससे भागने की कोशिश करता है, या फिर अगर वो उस चीज से डील नहीं कर पाता तो एंजाइटी एंड द डिप्रेशन इज द ओनली क्योर। आजकल एक प्रॉब्लम जैसे ये भी है, जैसे इतनी बातें हमने करी, मुझे लगा कि एनजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन ये बहुत खराब है, ऐसे मान सकते हैं हम, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं आजकल लोगों में हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ तो रहे क्या ये भी एक रीज़न है? हैं। सॉरी फॉर द बैड थॉट। बहुत, आप देख रहे होंगे आजकल मैं न्यूज में देखती हूँ, 13 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आया। अभी रिसेंटली एक केस था मेरे घर के ही आसपास का, द गर्ल वॉज 19 years old, उसको हार्ट अटैक हो गया। ऐसा क्या हुआ है, या फिर मतलब ऐसा भी नहीं, शी वॉज अनहेल्दी, शी वॉज फिट, उसके बाद भी उसको हार्ट अटैक आया। क्या होता है, अपनी बॉडी में सारा काम राहुल जी होता है ब्लड सर्कुलेशन का। ठीक है, अगर हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी चल रही है, हमारे दिमाग तक सिग्नल सही से पहुंच रहे हैं, तो हम एकदम सही हैं। बट हार्ट अटैक का कॉज क्या हुआ इधर, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो मान लो मुझे स्ट्रेस है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मेरा बीपी हाई है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है, सही से फ्लो नहीं हो रहा है, मेरी आर्टरीज में फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक बनाएगा। और जो इंसान बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होता है, जैसे कि मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान है, ठीक है, वो मुझे बोलता है यार मुझे लगता है एक दिन मुझे हार्ट अटैक आएगा। अच्छा। मैंने कहा क्यों? हाँ। तो बोलते हैं यार मैं परेशान हो गया, जो चल रहा है, जो चीजें चल रही है, मैं इतना सोचता हूँ। वो इंसान बहुत ओवर थिंकिंग करता है। ठीक है, इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, हेल्दी है वो इंसान, इतनी ओवर थिंकिंग है उसकी, और वो चीजों को सोचते 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 इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि वो कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता, बट उसको स्ट्रेस हो जाता है। वहां तक तो तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। एग्जैक्टली, तो हम चीजों को ओवरकम नहीं करते, हम चीजों को मैनेज नहीं करते, हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, पर हम उन चीजों में इतना उलझ के रह जाते हैं कि हमारी ख्वाहिशें और हमारी जिम्मेदारियां दोनों हमारी, मैं तो बोलते हुए एस्तेसी कर देते हैं। किल कर देते हैं उनको, खत्म। एग्जैक्टली, इट kills our feelings and the emotions which we have। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खुद के लिए जीते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों जगह ही फिट नहीं हो पाते, वो बस अपनी जिंदगी में दौड़ रहे होते हैं। आज एक अच्छे से अच्छे अडल्ट को देख लो, वो भी आई थिंक उसको भी ऐसा लगता है कि यार कुछ कमी रह गई, अच्छा पैसा है, सब कुछ है, फिर भी उसको लगता है कि यार कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं अकेला, या तो उसका रिलेशनशिप छूट गया, या फिर उसकी लाइफ में जो उसे करना था वो नहीं मिला। पैसा है, बट हर बंदा, अभी तक जितने लोगों से मैं मिली हूँ, उनकी एक शिकायत होती है, यार मेरे पास सब है, ठीक है, बट जो सुकून चाहिए वो नहीं है।
सो दैट इज द पीस फैक्टर, द पीस इज इम्पोर्टेंट इन पर्सनल लाइफ, जो कि नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। हम लोग इन इधर उधर सब चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं। मतलब हाँ, बिल्कुल चीज़ें हैं, हैप्पीनेस भी हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, खुद पे कभी देखते ही नहीं, खुद के अंदर क्या चल रहा है उन चीज़ों पे कभी काम करने की कोशिश बिल्कुल करते ही नहीं है। एग्जैक्टली। इसमें है ना एक चीज़ और है मैम कि जैसे एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही, एक स्टेज आता है किसी इंसान के लिए, वो होता है सुसाइड। ठीक है। ठीक है, बहुत से लोग जैसे कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स हो गए, कितने हाँ। स्टूडेंट्स हैं जो हम्म। हर साल सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो उनका रीजन भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, या ऐसी कौन सी स्टेज होती है जब आदमी को ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म खत्म हो हो चुका गया। है। वेरी गुड क्वेश्चन। आपने मुझे याद दिला दिया सुसाइड, जिसे हम कहते हैं आत्महत्या। सो आई रिमेम्बर अ डे, मेरे पास मेरे एक दोस्त का फोन आया। उसने मुझे बोला कि यार मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मैंने बोला यार क्या हो गया, बता तो सही। इट वॉज 2 AM इन द नाइट। मैं यार कुछ तो बता क्या हो गया। सो इट वॉज अबाउट आई थिंक 2021 की कुछ बात है ये। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या फील कर रहा है। यार एक घुटन सी हो रही है, एक तकलीफ सी हो रही है यार, मैं नहीं जीना चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। आई वॉज लाइक यार बता तो सही व्हाट्स द रीजन क्या इशू। है? हाँ। तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ उससे बात करने के बाद कि आत्महत्या का ख्याल लोगों के दिमाग में आता कैसे है, व्हाट इज द सुसाइड, हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं इसके अलावा कभी कभी लिख लेती हूँ। सो दैट नाइट आई रोट समथिंग विच आईड लाइक टू टेल यू। एक कसक सी उठी इस दिल में, फिर लिखना मैंने शुरू किया। दर्द सब बयां कर दूंगा, कागज पर ऐसा कुछ विचार किया। कुछ हर्फ लिखे फिर फाड़ दिए, कुछ अर्ज किया कुछ छोड़ दिया। कुछ बूंद गिरी फिर आंखों से, फिर हाथ से पन्ने छूट गए। हमने ना कोई गिला किया, बस खुद ही खुद से रूठ गए। सो यू नो, we get disappointed from ourselves that we don't want to live. हम कहीं ना कहीं वो एक होप छोड़ चुके होते हैं कि यार हमें नहीं जीना, हम कैसे जिएंगे, मुझसे नहीं हो रहा, मैंने बहुत ट्राई किया। जैसा कि आपका सवाल था कि मैम लोग नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सो किसी और का क्या कहूँ, आई गॉट सिलेक्टेड इन यूपीएससी मेंस। वो ग्रेट। ओके, बट ड्यू टू समथिंग कुछ चीज़ ऐसी हुई जो ठीक है, मुझे लगा नहीं गई मेरी तरीके से। फिर मैंने आरएएस की प्रिपरेशन की। मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था उस फेज में कि आई एम फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड आरएएस जो है वो ऑलमोस्ट हिंदी में था। ठीक है, जैसे अगर हम याद भी करें तो उनके जो फोक डांसेस है, तो दैट आर घूमर झूमर डांस नाडिया अग्निपम। सो फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ऑब्वियसली दे विल थिंक कि यार ये क्या है। सो दिस इज हाउ माय लाइफ evolves by time. So हम खुद ही खुद से जब रूठ जाते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि यार अब जीना ही नहीं है। सो याद आए मुझे कुछ अपने भी जो सहन में कब्जा कर बैठे हैं। जख्म मुझे दिए हैं चुन चुन कर, गुनहगार भी मुझे ही कहते हैं। तब वक्त नहीं था सुनने का, अब शोर मेरे किस्से का है। पहले यकी को मेरे तबाह किया, फिर कफन भी मेरा लूट गए। सो क्या होता है ना, जब हम इस फेज में होते हैं, हम हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्तों को समझाने की कोशिश करते हैं कि सुनो मैं तकलीफ में हूँ, या मैं अब तक फील नहीं कर रहा हूँ, या नहीं हुआ, मैं फेल हो गया, मुझसे नहीं हो रही और पढ़ाई। पर जो प्रेशर है, हमारे सोसाइटल प्रेशर है, हमारे पीयर प्रेशर है, हमारा दोस्त कुछ बन गया, हम कुछ नहीं कर पाए, हम अभी तक यही हैं, उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो गई जो हमें चाहिए थी, हमारी शादी ही नहीं हुई। सो दीज आर द सोसाइटल प्रेशर्स विच पुशेस अस टुवर्ड्स द सुसाइड थिंग्स। ठीक है, लोग कहते हैं कि ठीक है नहीं हो रहा है तो जा निकल जा। मतलब कहाँ जाएगा यार, उसने तुम्हें ही माना, तुमसे ही सारी चीजें बताई, ये तुम नहीं समझे तो बंदा क्या करेगा। सो सुसाइड इज नॉट अ चॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुसाइड का रीजन कभी भी बंदा खुद नहीं होता, हमारी सोसाइटी होती है जो हमें इतना ज्यादा उस चीजों में ढकेल देती है। ऐसा नहीं है कि सुसाइड करने से पहले एक बंदा कोशिश नहीं करता, करते हैं। बिल्कुल करता है। देन हमने ना कोई गिला किया, बस खुद ही खुद से रूठ गए।
आओ अब बैठो तुम साथ मेरे इस तारों के बाजार में, अब अश्क नहीं इस दरिया में, अब धोखा नहीं है प्यार में। तब दूर हुए थे सब मुझसे, अब मैं दूर चला आया हूँ, अपने बेगाने यार दोस्त सबके भरम देखो टूट गए, हमने ना कोई गिला किया बस खुद ही खुद से उठ गए। ये अंत हुआ एक सपने का या किसी कयामत की शुरुआत हुई, दुनिया में फिर जाने की किससे फिर से औकात हुई। एक हारा टूटा बिखर गया, थोड़ा चीखो कुछ टूट गया। वो बोले अब क्या फिक्र करे, यहाँ बहुत से जहाज डूब गए, हम फिर एक बार फना हुए और खुद ही खुद से रूठ गए। सो गजब। थैंक यू। उस रात ना मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने जब उससे बात की ना वो बहुत हेविली डिप्रेस्ड था। जब मैंने उससे पूछा कि यार तू शेयर क्यों नहीं करता, तूने आज मुझे फोन किया, तूने मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया। हाँ। उसने बोला यार मैंने सब ट्राई किया, मैंने मेरे पेरेंट्स से बात करने की ट्राई की, आई ट्राइड टू स्पोक टू माय गर्लफ्रेंड, आई ट्राइड टू स्पोक टू माय फ्रेंड्स जो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे तेरा ख्याल क्यों आया, बट सही में मैं आज ठीक नहीं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड चीज़ें बहुत ठीक हुई, हम लोगों की बहुत लंबी बात हुई। उसने नहीं किया बालाजी की कृपा से सुसाइड, बट he went to abroad, he lived his a very good life. Then sudden कुछ हुआ, 2 साल बाद I came to know he attempted suicide. So that was a very bad feeling for me. But after 1 month I received a call from someone. उसने एक नोट छोड़ा था जो मेरे पास 1 महीने बाद रिसीव हुआ। उसमें था कि अपूर्वा मैं तुझे कांटेक्ट नहीं कर पाया इस बार क्योंकि मैं तुझ तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। काश तू होती तो मैं आज ज़िंदा होता। अगर तू ये पढ़ रही है तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी 2 इयर्स ऑफ माय लाइफ। बट कभी कोई और हो जिसकी मेरे जैसी सिचुएशन हो, उसे तो मेरी स्टोरी सुना देना। सो आई लाइक टू टेल यू राहुल जी कि सुसाइड जो होता है ना इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। कभी भी कोई बंदा एकदम से नहीं अटेम्प्ट करता। एंड इफ आई टॉक अबाउट साइकोलॉजी इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सुसाइड आप तब करते हैं जब आप खुद से हार जाते हैं। मैं खुद ही खुद में टूट गया और खुद से ही मैं दूर गया। सो जब आप खुद को छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी आप लूज कर देते हैं। उस जगह जब आपको कुछ भी फील नहीं होता, दैट इज द रीजन ऑफ सुसाइड। सो या ये स्टोरी सुन के है ना, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, लिटरली मैंने ना वो बोलते ना दांतों में झंझनाहट होती है, बस सर में झंझनाहट हो रही है सच में। it happens and I still miss that guy. He was very good, nice and handsome guy कि अगर वो महफिल में बैठ जाता था तो वो जान बना देता था, उस महफिल में जान डाल देता था। बट वो एक जान डालने वाला ही इंसान एकदम से गॉट लॉस्ट। ठीक है, ऐसी सेम स्टोरी मेरे भाई ने एक बार मुझे सुनाई थी। जैसे कि आपने सुना होगा जय सिंह को। जय सिंह तो अपने आप में एक माने गए कॉमेडी और उसमें है, ठीक है, स्टैंड अप में। सो उन्हीं के भाई का कोई किस्सा था, मैंने शायद उन्हीं के ही किसी पॉडकास्ट या किसी में सुना था कि एक दिन पहले वो हंस के बात कर रहे थे एंड नेक्स्ट डे ही डाइड, ही कमिटेड सुसाइड और समथिंग। सो वो उनका दिल दहल गया था कि यार कल ही तो बोला था एंड टुडे इट हैपेंड। सो या सुसाइड इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो आप सुसाइड तक नहीं जाओ, इससे बेहतर मैं समझती हूँ किसी ऐसे इंसान से बात की जाए जो आपको समझे, आपको सुने और आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कोशिश करे। करें। आजकल के टाइम में ऐसा नहीं होता विद फैमिली और फ्रेंड्स, विद स्पाउस और एवरीवन। दैट इज व्हाई आई थिंक साइकोलॉजिस्ट इज द राइट ऑप्शन टू गो फॉर। जाओ बात करो, चीज़ों को रिजॉल्व करो, क्योंकि आज अगर रिजॉल्व नहीं करोगे तो वो बढ़ती ही चली जाएगी। अभी मैम, अब जैसे हमने बात करी सुसाइड, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब में एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरे कुछ क्वेश्चंस आपसे हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड,
ठीक है? लोगों को आजकल रियल हैप्पीनेस जो मिलने लगी है ना, वो मिलने लगी है व्यूज़ काउंट। मैंने आज एक रील अपलोड करी मेरी, उस पे कितने व्यूज़ आ चुके हैं। उस वीडियो के थ्रू मेरे पास कितने फॉलोअर्स आ चुके हैं। तो लोग कहीं न कहीं उसी चीज़ में उलझे हुए हैं, फॉलोअर्स, व्यूज़, और उसी में अपनी हैप्पीनेस ढूँढ रहे हैं। तो क्या वो सही है? यार देखो, माय ओपिनियन ऑन पर्टिकुलर दिस थिंग, हम लोग ना बहुत अकेले हो चुके हैं, ठीक है? तो हम आवर हैप्पीनेस इज नॉट लाइंग इन द यू नो विद पीपल, विद थिंग्स अराउंड अस, बट हम लोग अपनी कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन ढूंढने के लिए, अपनी खुशी ढूंढने के लिए हमने आजकल सोशल मीडिया को एक जरिया बना लिया है। आजकल आप देख रहे हो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है, वो कहीं ना कहीं इसलिए, ठीक है, अर्निंग मनी इज अ गुड सोर्स, बट बहुत सारे लोग इसलिए है उस पे क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना अकेलापन दूर कर रहा है। सेम वे, अगर आप देखोगे ना, आजकल इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम नो डाउट बहुत तगड़ा है। अगर मैं बोल रही हूँ कि यार आज मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है या मुझे आज पैनिक अटैक आया, तो वो हमको सारी ही रील पैनिक अटैक्स के उससे दिखाएगा। ऐड कंटेंट और दिखाएगा। जब हम सेम चीज को जो हम फील कर रहे हैं वो हमें दिखाई जा रही है, तो एक तरीके से हम उससे कनेक्ट करते हैं कि यार इट इज द सेम थिंग आई एम फीलिंग। तो वो वाली चीज आजकल लोगों के दिमाग पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि the time you're having stress, getting panic attacks or anxiety, I think you should go out in a free air. ठीक है, ये open air is very important. Go meet new people if needed, but stop scrolling the Instagram or other things, because वो आपको प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करेगा। वो आपकी फीलिंग को बहुत सामने दिखाएगा, जो आप कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो आपको रह रहे के दिखाएगा कि ठीक है, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है, द सेम फीलिंग यू आर हैविंग। तो आप उस चीज में डूबते चले जाते हैं और धीरे धीरे आप सैड हो जाते हैं, फिर आप जाके सो जाते हैं। इट इज अ लाइफ साइकिल ऑफ मेनी पीपल नाउअडेज। सो आई थिंक instead of scrolling the Instagram or looking at such videos, you should go into the open air, meet new people, try to exactly। और अगर कुछ नहीं भी है ना, कहीं दूर अकेले जाके बैठ जाओ जहाँ आपका एनवायरमेंट अच्छा है, आप अच्छा फील करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा अच्छा सोचने की जरूरत है। बट वहीं पर जब हम सोशल मीडिया में अटक के रह जाते हैं, तो हम ना तो अच्छा सोच पाते हैं और ना ही आगे बढ़ बढ़ पाते पाते हैं। ये बात तो सही है। मैं जैसे एज ए रनिंग मार्केटिंग एजेंसी, हम लोग जब किसी भी ब्रांड के लिए कंटेंट प्लान करते हैं, जैसे आज भी कल और आज मैं अपनी हैं। टीम के साथ बैठा था, तो हम लोगों की बातें चल रही थी कि हमें एक ब्रांड के लिए एक पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है, किसी की प्रोफाइल बनानी है। तो हम लोग उनके लिए कंटेंट प्लान कर रहे थे। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि किस तरीके के टॉपिक्स रखने चाहिए, क्या रखना चाहिए। तो मेरी टीम बोलती है मुझे कि हमें ना वीडियोस 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड से 1 मिनट से कम का ही बनाना है, क्योंकि जो सामने वाले जो जिनके पर्सनल ब्रांड बनानी है, मैं उनके पास नॉलेज इतना अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छा है, बट उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो उस वीडियो पे 1 मिनट में नहीं बना सकते, क्योंकि वो अपनी नॉलेज तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब वो थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में जाए, मतलब एटलीस्ट 1 1.5 मिनट के आसपास का, ठीक है, इतना जाए। टीम बोल रही थी कि लोगों का अटेंशन स्पैन है ना, वो बिल्कुल गिरता जा रहा है। वो इसलिए गिरता जा रहा है क्योंकि लोगों को जो चाहिए ना, लोग उसी पे ही बेस्ड है। लोगों को सच नहीं चाहिए। हाँ, लोगों को सच नहीं चाहिए। लोगों को चाहिए क्या अच्छा लग रहा है, हाँ, मुझे क्या पसंद आ रहा क्या है। पसंद आ रहा और है। कोई भी आप वीडियो देखेंगे, अगर आप भी स्क्रॉल करेंगे, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी हो चुकी है कि फर्स्ट 3 सेकंड में अगर आपको कुछ अच्छा क्लिक कर गया, हाँ, तो ही आप तो आप सुनेंगे। रुकोगे, हाँ, वरना आप बने नहीं नहीं रुकोगे। रुकोगे। हाँ। अगर हम अपनी ही बात करें, अगर हम इस पॉडकास्ट में बहुत रियल बात कर रहे हैं, ठीक है, वी हैवंट प्रिपेयर्ड एनीथिंग, यू जस्ट कॉल मी मैम, आज आप फ्री हाँ। हैं, आप ऑफिस से क्यों नहीं आप आ जाते, हाँ। ठीक है। सो आई जस्ट केम एंड वी हैव स्टार्टेड दिस थिंग, बट पीपल आर मोर लाइक कि उनको सब कुछ प्री प्लान चाहिए, ठीक है, उनको चाहिए अच्छा दिखना, अच्छा उनको चाहिए जो लोगों को पसंद आए। Nowadays, almost all the people in the world I can see becoming very materialistic. Realistic ना हो ही नहीं पा रहे हैं। नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें दूसरों को अच्छा दिखा रहा है। हम खुद कैसे हैं? मैनिपुलेशन कितना कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो मैनिपुलेशन चल रहा है कि आज भाई मेरे पास 1 लाख फॉलोवर्स हैं, 2 लाख फॉलोवर्स हैं,
टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें कहीं ना कहीं डेटा पता होता है कि कितने 1 लाख फॉलोवर्स है, हम एक डेटा के हिसाब से देखें कितने पैसे वो कमा रहा होगा, बट जब वो अपनी लाइफ लोगों को दिखाता है ना, तो लोग सामने वाले जो भी इंसान है वो ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे छोटी उम्र का लड़का है, ठीक है, उसके 1.5 लाख फॉलोवर्स है, अगर 1.5 लाख फॉलोवर्स है तो अजम्पशन चल रहे हैं फिर यहाँ पे अच्छे पैसे कमा रहा होगा, अच्छी ब्रांड डील्स आ रही होगी, और जो सामने वाला है ना उसके अकॉर्डिंग आ रही है, जो सामने वाले के पास पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है वो अलग बात है, बट सामने वाला भी दिखा रहा है कि हाँ मेरे पास आ रही है। ठीक है, तो मैं इसका एक ही जवाब दूंगी कि alongside being a psychologist, me being a director of Regain Roots at the age of 27 years old, मुझे ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं कि 27 साल की उम्र में शी इज अ डायरेक्टर, ठीक है, बहुत अच्छा पैसा छाप रही होगी, हाँ, इतना अच्छा सेटअप है, इतने अच्छे हाँ, रिजल्ट्स आ रहे हैं, सारी चीजें, बहुत पैसा हो, बट nobody actually know the struggle. हाँ वो कोई नहीं जानता। एग्जैक्टली कोई नहीं जानता। मेरा भाई मुझे कहता है कि आप कितनी भी मेहनत करो, ठीक है, आपकी मेहनत कभी नहीं देखी जाती, आपका स्ट्रगल, आपकी इंटेंसिटी, आप किस तरीके से चीज़ों से डील कर रहे हैं, आप कितनी रातें नहीं सोए हैं, कितनी रातें आप रोए हैं, कितना आप स्ट्रेस में थे, ये कोई नहीं देखता। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट पीपल नीड्स इज रिजल्ट, ठीक है, आपने कितनी यूपीएससी, हाँ लोगों को सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। सबकी कितनी तैयारी की होगी, कोई बच्चा 4 4 साल भर अपने घर से नहीं निकला होगा, पढ़ रहा होगा, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे या तो वो बन जाएगा या वो नहीं बनेगा। अगर बन गया तो पीपल विल लाइक कि यार ये आईएएस ऑफिसर है, नहीं बना तो यार इसने तो अपने 4 साल खराब कर खराब कर दी है। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ पीपल। हर बंदा सब समझता है बट एक्सेप्टेंस विच इज वेरी नहीं हो नीडेड पाती है। वो नहीं कर यह पाते। बात आपने बहुत सही बोली है कि रिजल्ट आने में टाइम लगता है, उसके पीछे का कोई नहीं देखना चाहता है कि कितनी मैं मतलब मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ पे है वो आज, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि जब भी लोग उनको देखते हैं या लोग उनके वीडियोस देखते हैं या जैसे भी देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि एक रात में इसको सक्सेस मिल गई, बट वो जवाब में कई बार मुझे बोलते हैं कि इन लोगों के लिए मेरा जवाब यही है कि वो रात मेरी 20 साल की थी। एग्जैक्टली तो वो लगता है लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट दिख रहा है कि यार एक दिन में मिल गया, पर वो बोल रहे हैं कि भाई वो रात मेरी एक 20 साल लंबी रात थी यार, एक दिन के सक्सेस नहीं है, उसके पीछे मैंने कितनी मेहनत करी है, कितनी चीजें करी है। ओके सो आप बिलीव करोगे आज मैं बालाजी में बड़ा मानती हूँ, सो मैं आई एल थैंकफुल टू माय बालाजी एंड माय मदर स्पेशली, शी ऑलवेज सपोर्टेड मी। My journey somewhere started like I never wanted to be a teacher. ठीक है, आई एम हैविंग साइकोलॉजी सिंस आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। मेरे पास 11th से साइकोलॉजी है, बहुत इंटरेस्ट है मुझे साइकोलॉजी में। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकला, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन, फाइनली आई एम गोइंग टू हैव माय डॉक्टर लाइसेंस इन अ वीक और टू। सो ऐसा हुआ कि आई स्टार्टेड बीएड किया मैंने साइकोलॉजी के साथ, तो मैं सक्सेसफुली एक बहुत सर्टिफाइड टीचर भी हूँ। उसके बाद मुझे ना लाइफ में सब एक्सप्लोर करना था, आई एम मोर ऑफ अ एक्सप्लोरिंग पर्सन, क्योंकि मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, मुझे किसी काम में कोई शर्म नहीं है। फिर मैंने मेरे साइकोलॉजी के सेशन स्टार्ट हुए, मैंने बहुत अच्छा अर्न किया, मेरा फ्रीलांस चलता था, अब्रॉड से सेशंस होते थे मेरे। उसके बाद मैंने ट्यूशन्स भी लिए, ट्यूशन्स देने के बाद मेरे जो रिजल्ट्स थे स्टूडेंट के, दोज आर वंडर्स, मतलब पीपल यूज्ड टू बी वेरी शॉक। उनकी मदर मुझे फ़ोन करके बोलती थी कि अपूर्वा मैम इनको कोई नहीं संभाल सकता था, इनकी इस हरकतों के साथ जिस तरीके से 98% हमें लगा था कि पीस भी नहीं आई है, जो इसका अभी तक का रिकॉर्ड था, सिर्फ सोना, पार्टीज करना, सारी चीज़ें। बट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने उन्हें कभी पढ़ाया नहीं है जिस तरीके से पढ़ाया जाता है। शी यूज्ड टू कम टू माय होम, मेरे स्टूडेंट्स वो सो जाते थे, हम सोते-सोते पढ़ते थे। आई थिंक लाइफ में ना सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके ही आप किसी जगह आते हो। फिर देन लेटर ऑन मेरा नहीं था ज़्यादा इसमें मन, बट मेरे को साइकोलॉजी पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता था। क्यों? क्योंकि मुझे साइकोलॉजी टिप्स पे याद है, और मैं टिप्स पे आपको पूरी साइकोलॉजी यहाँ पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग। फिर धीरे-धीरे आई स्टेप इनटू अ सेक्टर ऑफ हेयर एंड स्किन।
मैंने काफ़ी अच्छी स्टडी की, मेरा एक्सपीरियंस था, दिन रात मैंने मेहनत की, सुबह के 4 बजे भी, रात के 12 बजे इस भी। इंडस्ट्री में इंटरेस्ट मतलब एज एज ए साइकोलॉजिस्ट आप हैं, फिर हेयर एंड स्किन में आई interest है? जॉइंड देयर एज अ टीम लीड एंड अ काउंसलर। फिर स्लोली ग्रेजुअली कुछ ऐसा हुआ, मतलब दैट इज माय फर्स्ट जॉब। आई एम नॉट अ जॉब पर्सन, नॉट एट ऑल, बट मैंने जॉब की, ठीक है, बिकॉज आई वॉज बोर्ड एट होम, ठीक है, सो आई स्टार्टेड डूइंग द जॉब। बट मैंने वो जॉब बड़ी मेहनत से की, और मुझे लगता है कि मेरे बालाजी ने आज मुझे उस मेहनत का ही फल दिया है, दैट आई एम सक्सेसफुली अ डायरेक्टर ऑफ रिगेन रूट्स। कि मैंने वहाँ इतनी मेहनत की, दिन रात। ओके, आई मास्टर्ड द स्किल्स ऑफ यूट्यूब एंड जीएमबी एज वेल, जिनका चला जाता है सस्पेंशन एंड एवरीथिंग, सो आई वर्कड ऑन दैट टू, एंड सक्सेसफुली आई रिकवर्ड दोज अकाउंट्स, जिसके फाड़ लोग 2-2 लाख रुपए मांगते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया उस वक्त, जो भी मेरा इंस्टीट्यूशन था वेयर आई यूज्ड टू डू द जॉब। फिर लेटर ऑन एवरीथिंग वेंट फाइन। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आई एम गोइंग टू बी अ डायरेक्टर। I was helping one of my friend or my partner that time when he asked me for a help. And the day he registered his company, he put my name into it as a director, and I didn't knew about it. So मुझे नहीं पता था। फिर मुझे जिस तरीके से वो चीज़ पता चली, उस वक्त तक सारी चीज़ें बड़ी अलग हो चुकी थी। So finally I accepted being a director of that premises, and मैंने उनसे पूछा कि why you chose me? So he replied me by saying कि your experience, आपका हेयर और स्किन का जो एक्सपीरियंस है, जहाँ डॉक्टर तक डील नहीं करते, उसको आप इतने अच्छे तरीके से डील करते हो, समझते हो। आई थिंक मार्केट में पैसे सब कमा रहे हैं राहुल जी, ठीक है। एक अच्छे से अच्छा ट्रांसप्लांट 30,000 से लेके 2 लाख तक भी होता है, स्किन के सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। बट हम दोनों साथ आए कि पैसा अच्छा है, 1 रुपए हम कम कमा लेंगे, बट क्वालिटी और रिजल्ट हमें देना है। सो दैट इज व्हाई वी बोथ आर टुगेदर, and hopefully I think I am thankful to Balaji regarding the same. So इंसान ना लाइफ में बहुत कुछ करता है, और वो बहुत कुछ करते 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 जब वो शिद्दतों से काम करता है ना, उसको आई थिंक सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं होती उसके लिए। सो मुझे तो पता भी नहीं चला, आई डिड माई जॉब फॉर अराउंड 8 to 9 months, और 9 महीने की मेरी मेहनत, मेरी लगन paid me off as a director. ग्रेट मैन। So that is how my life is going on. But still, my interest in psychology will remain the same. And after I'm going to have my, uh, name as a Dr. Apurva, so soon I'm going to get it. So still, I am more interested in, taking the lectures of psychology, giving the sessions, even the counseling part. So that makes me happy. And at the end of the day, you should always do something which makes you happy. So yeah, that is how we are doing it. आपने ना बार बार में एक बात बोली है, बालाजी का नाम लिया है, तो एज ए साइकोलॉजिस्ट बालाजी में बिलीव, भगवान में विश्वास रखते हो क्या? That's a very good question, and it's a wide question as well. But देखो राहुल जी, मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, ठीक है, बट कुछ चीजें होती है, हम ना उनको नाम दे देते हैं, बालाजी, हमारे महादेव, सारी चीजें, बट एक एनर्जी है। अगर आप उस एनर्जी को मानते हो ना, दिस यूनिवर्स फॉल्स अराउंड एवरीथिंग। कहते हैं ना, शिद्दत से कुछ मांगो तो दैट विल फॉल इनटू योर प्लेस। सो आई थिंक कि वो जो मेरी एनर्जी है, उसको मैंने नाम दिया है मेरे बालाजी, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड हिम। ही सेव्ड मी एट मेनी पॉइंट्स ऑफ लाइफ वेयर इन मुझे लगता है कुछ नहीं था, और कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे थे जो रियल थे, जहाँ मैंने उनको साक्षात फील किया है, देखा, फील किया। सो श्योरली हम उसके बारे में कभी और बात करेंगे। आई थिंक इट्स गोना बी सो लॉन्ग एंड वास्ट पॉडकास्ट। वैसे कुछ ज्यादा है मैम आज। सेम हेयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम टॉकिंग टू समवन वेरी फ्रीली। बहुत मजा आया सच में, कितनी सारी बातें आपने बताई, इतनी चीजें आपने शेयर करी, वंडरफुल यार। थैंक यू थैंक यू मैम, आप आए, उसके लिए आपने अपना कीमती समय निकाला और आप क्या करा उसके लिए। यार डायरेक्टर बनने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये बात है ना?
सेकंड के लिए भी प्लान करेंगे हम शॉर्ट. ओके, थैंक यू मैम. Thank you so much, Rahul ji. I wish you all the great success in life. And I wish that same for me and for everyone. Thank you so much. Thank you.